अपनी युवावस्था में नहीं करा है तो मत सोचिएगा कि जब पैसा बहुत हो जाएगा और सुरक्षित अनुभव करूंगा और बूढ़ा हो जाऊंगा तो रिटायर होने के बाद कुछ करके दिखाऊंगा। लाठी टेकते हुए क्रांतियां क्या करोगे जब जवानी में ही नहीं करी। बाहर आप कुछ बदलो ना बदलो, भीतर तो कोई बैठा है ना जिसको जवाब देना होता है। वो असली चीज है, उसी के साथ रहना होता है। चेहरा भी उसी को दिखाना पड़ता है क्योंकि वो पूर्णता मांगता है और आपकी जिंदगी इसीलिए है कि उसे वो पूर्णता दे पाओ। आपने उसको दी नहीं है तो आप अपनी नजरों में ही शर्मिंदा रहोगे। आईने को देखोगे और कहोगे मैं इस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकता। आप अपना ही अगर सम्मान नहीं कर सकते तो कैसी है फिर जिंदगी। कुछ आ रही बात समझ में। दुनिया को आज जितने सुधार की जरूरत है, सुधार नहीं छोटा शब्द है, आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। बहुत कुछ ऐसा है जिसको जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। उतनी तो जरूरत इतिहास में कभी भी नहीं रही। और विकसित होते हुए राष्ट्रों की जवानी आज जितनी सोई हुई है उतनी कभी नहीं सोई हुई थी, कभी भी नहीं। और ये गजब बात है क्योंकि आज आपके पास शिक्षा भी ज्यादा है, तकनीकी भी ज्यादा है, सूचना ज्यादा है और पैसा भी ज्यादा है। थोड़ा पिछली शताब्दी पे गौर करिएगा, ठीक है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध पिछली शताब्दी का, 1950 से पहले का 5 दशक और 1950 के बाद के 5 दशक। आप जब महापुरुषों की बात करते हो तो ज्यादातर नाम आपको कहां से मिलते हैं? 1950 माने लगभग आजादी से पहले या बाद में? ये कैसे हो गया? आजादी से पहले तो भुखमरी की हालत थी, भुखमरी की हालत थी। और जितने भी बड़े नाम हैं जिनको आज आप इतिहास पुरुष कहते हो वो तो सब आपको 1950 से पहले के दिखाई दे रहे हैं, 90%। उसके बाद क्या हुआ? हमारे जीन्स बदल गए क्या? अहं। उसके बाद जवानी बिक गई क्योंकि बाजार में चिज्जू आ गई। क्या करना क्या है? क्यों टैगोर की तरह लिखें, क्यों भगत सिंह की तरह भिड़ें? करना क्या है? इतनी सारी चीजें आ गई हैं दुनिया में, अब मौज करते हैं ना। करना क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में भी आप देखिएगा तो जो बड़ी खोजें भारतीयों ने करी हैं वो आपको 1950 के बाद की नहीं मिलेंगी। और 1900 से 1950 के बीच में आपको विज्ञान के क्षेत्र में भी कई बड़े भारतीय नाम मिल जाएंगे। जहां नया नया पैसा आने लग जाता है वहां बड़ी समस्या हो जाती है। अतीत गरीबी का है ना, गरीबी नहीं भुखमरी का अतीत है, अकाल का अतीत है, दुर्भिक्ष चारों तरफ। तो नया नया जब पैसा आता है तो भोग वृत्ति विस्फोट ले लेती है कि हमारी कई पीढ़ियों ने जो चीजें नहीं भोगी और वंचित रह गए वो सब हम भोग डालेंगे। जैसे बेचारा कोई गांव का हो, उसने कुछ ना देखा हो, वो गांव भी कोई सुदूर पिछड़ा हुआ गांव, उसको अचानक आप ले जाओ किसी बहुत बड़े शहर में, यूरोप के, अमेरिका के, और उसके हाथ में पैसा भी दे दो, वो क्या करेगा? अब उसको बचाना पड़ेगा वो मर ना जाए।
वो इतना कंजम्पशन करेगा, इतना कंजम्पशन करेगा कि मरने को आ जाएगा। ये हमारी हालत है। हर तरफ से हमें खींचा जा रहा है। देखो तुम ये कर लो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये कर लो ये मिल जाएगा, ये कर लो ये मिल जाएगा। और जिन चीज़ों को हमें दिखाया जा रहा है वो चीज़ें हमारे बाप दादाओं को तो कभी नसीब थी नहीं, तो हमें लगता है कि बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं। और चूंकि उन चीज़ों का अनुभव हमारे घर परिवार समाज में किसी ने पहले नहीं करा था, तो हमें कोई बताने वाला भी नहीं है कि बेटा हम इनका अनुभव कर चुके हैं और इनमें कुछ नहीं रखा है। विदेशों में जो इंडियन यूथ है, इसको आप जानते हैं किस दृष्टि से देखा जाता है? कुछ तो जो बिल्कुल क्रीमी हो गए वो अलग हैं, पर बाकी जो ये इंडियन मैन पावर इतना बड़ा है करोड़ों में, इसको कैसे देखा जाता है? चीप लेबर, चीप लेबर। इनको पैसा दिखाओ, थोड़ा और ज्यादा दिखाओ, फिर थोड़ा और ज्यादा दिखाओ, कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और मेरे लिए अफसोस की बात है कि वो जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो शायद बहुत गलत नहीं है। स्थिति ऐसी ही है। जब तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे तो भीतर बेचैनी उठेगी कि नहीं उठेगी? इंसान हो भाई, पत्थर नहीं हो, जानवर भी नहीं हो। गधा होता है, उसके ऊपर आप दुनिया की सबसे ऊंची किताबें रख दो और बोलो कि ढो 20 किलो, वो ढो देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहेगा भैया मुझे तो क्या मिलना है, ये सब हो जाए उसके बाद शाम को थोड़ा सा खाना मिल जाना है, वो तो मुझे मिल ही जाएगा। 20 किलो था मैंने ढो दिया। उसको कहा जाए चल हीरे मोती हैं महंगे, वो ढो दे 20 किलो, वो भी ढो देगा। रेता बालू 20 किलो, वो भी ढो देगा। और लाशें हों, उन लोगों के कटे हुए अंग हों, खून बह रहा हो, 20 किलो का ऐसा बोझ हो, वो उसको भी ढो देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या बोलेगा? कुछ भी ढो दो, मुझे मेरा पैसा तो मिल ही जाता है ना। और गधे के लिए पैसा माने, वो तो मिल ही जाता है ना। पर आप पशु नहीं हो, आप और हम अपने काम में सार्थकता मांगते हैं। हम ऊपर ऊपर से भले ना मानते हो, पर भीतर कोई बैठा है जो पूछता है कि ये जो दिन भर कर रहे हो ये है क्या? और ये वो सवाल है जिसके सामने आपको खड़े होना पड़ेगा। आपको बहुत सारे उपलब्ध रास्ते अपने लिए बंद करने पड़ेंगे। आपको बहुत सारे तोहफे और न्योते ठुकराने पड़ेंगे। कल्पना बहुत हो गया कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। वो सब कुछ जो बिल्कुल तश्तरी पर सजाकर आपको मिल रहा होगा, आपको उसको भी ठुकराना सीखना होगा। और जब आप ये सब कर रहे होगे उस वक्त हो सकता है आपका साथ देने वाला कोई ना हो सकता है बिल्कुल नितांत अकेलापन, सूनापन हो। क्योंकि एक रेलगाड़ी आई थी और पूरी भीड़ उसमें सवार होकर चली गई, आप अकेले हो जिसने कहा नहीं मैं नहीं चढ़ूंगा। बिल्कुल हो सकता है। पर इसका सामना आपको करना पड़ेगा। ये सामना करने में दम लगता है, इसीलिए आपको जवानी मिली है, क्योंकि जवानी में दम होता है। दम का दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। मेरे पास ताकत है, उसका दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। आप जवान हो, आज आपके पास ताकत है, बुद्धि बल, बाहुबल सब है। उसका दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। एक ये कि जिन्होंने पूरी पृथ्वी को ही आज बर्बाद कर दिया, मैं उनका सेवक बन जाऊं, अपनी शक्ति को उनकी चाकरी में लगाऊं। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ना। और आप ये करोगे तो तुरंत आपको लाभ भी हो जाएगा, वो कुछ चीजें आपकी ओर फेंक देंगे, ले। और
हमारी जवानी बहुत उत्सुक है किसी के सामने जा करके घुटने टेक देने के लिए, कि जाएं और वो जो भी कुछ करवा रहा हो, जो भी कुछ करवा रहा हो, गधे के ऊपर चाहे वो लाशें ढोने को कह रहा हो, मैं ढोऊंगा, बस तू मुझे कुछ फेंक देना, रुपया पैसा, सोने के 2-4 टुकड़े, जैसे कुत्ते को बोटी फेंकी जाती है। माफ करिएगा, मुझे मालूम है कड़े शब्द हैं, पर ये कड़े शब्द किसी को तो कहने पड़ेंगे ना। जो नंगी सच्चाई है उसकी बात कोई तो करे। सवाल बेचैनी पर है, मैं कुछ बोल जाऊं उससे बेचैनी दूर भी ना हो तो कोई फायदा। तो आपने सवाल पूछा है तो मुझे फिर सीधे सपाट शब्दों में जवाब देने की भी अनुमति दें। तो एक तो ये इस्तेमाल हुआ अपने दम का, और दूसरा इस्तेमाल क्या है? पहला इस्तेमाल है कि जो कुछ गलत है तुम उसी को समर्पित हो जाओ, जो शोषक है तुम उसी की सेवा में लग जाओ। ये पहले तरीके का इस्तेमाल है अपनी ताकत, अपने दम का। और दूसरा इस्तेमाल ये है कि दम मिला है ना तो तुझे तोड़ेंगे, और तुझे तोड़ने की प्रक्रिया में हम टूट भी गए तो क्या हो गया, ठीक।